शांति। तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों में से 5 भाई हाथ खड़ा करें जो सचिन भाई को मदद कर सकते हैं अभी जा करके। 5 भाई, अभी हेल्प की जरूरत है उनको, आपको अभी जाना है। तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनें हॉल अंतर्मुखी हो जाए।
और स्वयं को देखें। परमात्मा की आवाज नहीं आ रही। आ रही है आंटी, आप ठीक से कनेक्ट करो। शायद दोबारा से बंद करके फिर दोबारा ऑन करो। आवाज आ रही है। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। आ रही है। आप साउंड कम होगा उनका Can शायद। somebody call her please? ओके, रेनू, ओम शांति रेनू, कॉल आंटी प्लीज। सभी स्वयं को देखेंगे। मैं संपूर्णता की समीपता को लाने वाली परमात्मा की संतान हूं। होलीएस्ट, संपूर्ण पवित्र, हाईएस्ट, ऊंच से ऊंच पिता की श्रेष्ठ आत्मा, लकीएस्ट, मेरा भाग्य बनाने वाला कौन? इस स्मृति में रहने वाली इन सभी विशेषताओं से स्वीटेस्ट बनने वाली मैं आत्मा हूं। अपने आप को देखें, कैसा भाग्य। ऐसे बाबा को बुलाए, आ जाओ। बाबा को सामने अनुभव करें। बाबा से दृष्टि लें। ये कौन मिला है? कितने साधारण से मुझे कितना श्रेष्ठ बना रहा है। इस स्थिति में स्थित हो जाए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आंटी फोन तो नहीं उठाई। उनको समझ नहीं आ रहा। आंटी उठा नहीं रहे, फोन नहीं उठा रहे। फोन नहीं उठा रही। I think Sippy can do this job better. Sippy, you can call up Kiko and just request him. Okay? चलिए आगे चलते हैं। आज बाबा की अव्यक्त वाणी का टाइटल क्या है? संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। हम संपूर्ण बनेंगे तो सतयुग आएगा। सतयुग आएगा। बाबा क्या कहते हैं? ड्रामा करेंगे नहीं, हम करेंगे, है ना? बाबा ने और भी आगे भी क्या बोला है? मरो या जियो लेकिन बनना है। बनना जरूर है। तो चाहे उसमें मरने की फीलिंग लेकर आओ, चाहे जीने की फीलिंग लेकर आओ। पर बाबा ने कहा कि मरना भी मीठा मरना है। मीठा मरना है। इस मरने में दुख नहीं होता, सिर्फ सुख ही सुख है। सुख ही सुख है। अभी आवाज आ रही है? अब आ रही है। ठीक, डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो। तो ये सबसे मीठा मरना है। तो बाबा जो भी कहते हैं हमको, जो भी बताते हैं,
हमें कितना भी डिफिकल्ट लगे उसको कर लो तो जीवन भरपूर हो जाएगा। बस एक बार ही सोच लो, ठान लो, बस ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। मैंने करना ही है। अब जो भी आप में से जा रहे हो सेंटर, जा रहे हो ना, अच्छा लग रहा है ना, नहीं जा रहे हैं वो भी जाना, जो जा रहे हैं ऑलरेडी वेरी गुड, और जो नहीं जा रहे हैं जाना शुरू करो। अपने आप देखो कैसे बाबा, फर्स्ट टाइम जो होता है सबसे हार्ड होता है हर चीज को करना। अपना जो पाथ हमने ऑलरेडी बना लिया है उससे हटना वेरी डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, पर एक बारी हिम्मत रख के कर लिया तो बाबा ने क्या कहा, हिम्मत का एक कदम आपका और 100 कदम बाद हजारों कदम, हजारों कदम मेरे। लाखों। अब मतलब फिर देर इज नो एंड। एक बारी हिम्मत करनी होती है। देखो, जब सीपेज होती है घर में, एक स्पॉट होता है जहां से पानी आ रहा होता है, उसका रास्ता बना होता है। अगर उस पानी को मुझे रोकना है तो मुझे उसको भरना पड़ेगा, उस जहां से आ रहा है उसको स्टॉप करना पड़ेगा। हमें अपने अंदर से क्या स्टॉप करना है? जो चलता है ना, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे करूंगी कि कैसे होगा, ये नहीं मैं कर सकती, ओ ये नहीं मैं कर सकती, वो कर रहे हैं कोई बात नहीं, उनकी सिचुएशन अलग है, मेरी सिचुएशन अलग। नो, बाबा ने क्या कहा, कोई करे ना करे मुझे करना है। तो आज की पूरी मुरली में हमने क्या कहना है, मुझे करना है। क्या लक्ष्य लेंगे? ये आप Back to this only, I was just thinking कि my driver doesn't come on Sunday, तो अब मेरा मन हो रहा है कि मैं संडे को भी जाऊं सेंटर पे। तो I was telling him yesterday कि इस घर में थोड़ा रैम्प है, तो I was telling him मैं एक दो बार प्रैक्टिस करूंगी तुम्हारे सामने, so that Sunday also then morning I can go for the Murli. वेरी तो गुड। वो मन में आ रहा है कि I should make an effort and go on Sunday also. आप किसी चीज को ठान लो, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, है ना। अंदर से आता है, हम सबको आता है, मुझे भी आता है। भक्ति के लिए जाना था, माय युगल वाज लिटिल बिट दिस थिंग कि अभी नए नए घर में आए हैं, नई नई ढूंढ ये वो, तो मैंने कहा अच्छा मैं रात को वापस आ जाऊंगी, अगले दिन मैं सुबह फिर से चले जाऊंगी। इट इज अ लिटिल टैक्सिंग बट इट्स ओके ना, मुझे तो मिल रहा है ना, मुझे पता है मुझे क्या मिल रहा है, मैं बन रही हूं ना, मुझे अपने आप को ठीक करना है ना, तभी किसी को कुछ किसी के लिए कुछ कर पाऊंगी। एक बार जस्ट स्टॉप दैट थॉट, नहीं मुझे करना है बस। जिद, अच्छी चीज की जिद करनी पड़ती है ना। देखो, मंजुल बत्रा जो यहाँ आती थी वो रेगुलर जा रही है, अच्छा, शी इज इन टच विद मी एंड शी कीप्स कॉलिंग मी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर क्या आता है, मैंने पहले क्यों नहीं किया। मैं तो जो भी चीज को कर लेती हूँ ना, उसके बाद मुझे लगता है पहले कर लेती तो कितना अच्छा होता, तो वो मेरे अंदर रिग्रेट ना रह जाए। और किसी को सुबह जाने में मुश्किल है, आप बाद में जाओ ना, पता कर लो टाइमिंग। संडे को ड्राइवर लेट आता है, आप लेट चले जाओ ना, लेट वाले टाइम में क्या फर्क पड़ेगा। एक बार ही जैसे चस्का पड़ जाता है ना, जैसे चस्का पड़ जाता है ना, खाने के बाद मीठा तो खाना ही है, तो फिर हर बार रोज चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज क्या लक्ष्य लिया पापा ने? Holiest, highest और luckiest बनना है। स्वीटेस्ट ऑल्सो। स्वीटेस्ट। और कोई कुछ कहेगा? पवित्र आत्मा बनना है। मास्टर दाता बनना है बाबा। ये सारी विधियां हैं। मुझे अवार्ड लेना है। अवार्ड लेना है, चलो ये तो अवार्ड किस चीज का अवार्ड लेना है? मुझे ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण बनना है, टाइटल में है ना संपूर्ण बनना। मुझे ब्रह्मा की तरह संपूर्ण बनना है और प्रत्यक्षता के समय को नजदीक लाना है, उसके लिए पुरुषार्थ।
है ना? विश्व परिवर्तन में उंगली देनी है, उसके लिए मुझे अवार्ड मिला। हाँ, उसके लिए अवार्ड मिलना है, बिल्कुल। तो वो क्या अवार्ड किसको मिलेगा? जो संपूर्ण बनेगा। ठीक है, अब बताओ बाबा ने क्या क्या विधियां बताई? बाबा आज अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व के समय प्रति समय कौन सी आत्माएं आती हैं? क्वेश्चन है ये, बाबा ने पूछा है। सारे विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती हैं। बाबा ने कहा कि आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती है। मतलब हम प्रकृति को भी सतो प्रधान बना सकते हैं अगर हम होलीएस्ट हैं। वेट रीनो, होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट, है ना? तो सारे पॉइंट्स हैं। हम इन चारों को एज सोमान लेंगे। इन सोमानों की हम प्रैक्टिस करेंगे आज। मैं होलीएस्ट आत्मा हूं। अब बताओ कैसे होलीएस्ट हूं? बाबा ने कहा हम तो बाबा के होली पवित्रता की तो पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है। आत्मा पवित्र, शरीर पवित्र, व प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पावर। हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? खुद भी बनते हैं और दूसरों को भी बनाते हैं। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा? तुम जो साधारण रूप से पवित्र होली आत्माएं हैं, उनसे तुम कितने श्रेष्ठ हो। अब बताओ हाईएस्ट कैसे? ये भी समान, मैं हाईएस्ट आत्मा, क्योंकि मैंने उनसे उस भगवान को पहचाना। हमने हाईएस्ट से हाईएस्ट परमात्मा को जाना, पहचाना। एक है पहचाना, और बताओ उनके साथ कनेक्शन बनाई। अच्छा, और बताओ रीजन, और रीजन दिया बाबा ने। ब्रदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से हाईएस्ट। तो बाबा ने क्या बताया कि साधारण से आप श्रेष्ठ बन गए। आपकी स्मृति श्रेष्ठ, आपकी दृष्टि श्रेष्ठ, और आपकी वृत्ति श्रेष्ठ, और आपकी कृति मतलब आपकी सारी भावनाएं, आपके सारे एक्शंस, भावना से एक्शन होता है ना? तो वो सब कुछ श्रेष्ठ है। तो स्मृति क्या है? स्मृति कौन सी है? साधारण कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। स्मृति क्या है? श्रेष्ठ स्मृति और जो दृष्टि है, दोनों क्या है? आत्मिक हो गई। और वृत्ति क्या बनी? ब्रदरहुड की, जैसे आपने बताया। और मेरी कृति कैसी हो गई? कल्याण की, कि मेरे मन में समाया है कि मेरे को तो कल्याण करना ही है, इसलिए मैं हाईएस्ट हूं। और कल्याण पहले अपना करना है। ये भी बाबा ने आज पूरी मुरली में स्पष्ट किया है। ठीक है ना? आज देखो दीदी कैसे बता रहे थे, पूछ रहे थे, सुना कि नहीं सुना? क्यों नहीं शोर मचाया? क्यों नहीं शोर मचाया कि आवाज बाद में उन्होंने मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, मिस नहीं होना चाहिए, एक लाइन भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हमें धारण करनी है कि मैं ये करती हूं, कुछ भी मिस ना हो। बाबा ने जो बोला, मेरे से कुछ भी मिस ना हो। सो इसलिए क्या बाबा बोल रहे हैं कि तुम हाईएस्ट हो। फिर लकीएस्ट कैसे हैं? मैं बहुत बाबा के बच्चे बने तो लकीएस्ट। बिल्कुल, बच्चे बने। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि किसी और ने तुम्हारी तकदीर की लकीर नहीं खींची, स्वयं भगवान ने तुम्हारी तकदीर। आज का गीत क्या था? आज जो गीत लगाया अभी, तेरी तकदीर की तस्वीर बनाने वाले। कौन बना रहा है? मेरी याद करे तुझे कौन बनाने वाला है? इसी गीत को सुन के एक आत्मा ज्ञान में आई है। वो ये गीत सुनती थी, बहुत उसको प्रॉब्लम्स थी। कहती मुझे लगता था मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे कोई शावर एक ना बहुत सुंदर सा मेरे ऊपर आ रहा है, मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। और ज्ञान में आ गई, अच्छे से चल रही है, सिर्फ एक गीत से। किस भावना से गाया गया है ना? ये जो हमारी है ना अस्मिता बहन कैलकाटा वाली, वो गीत गाती है ना, ज्ञान में चलती हैं
तो बाबा को याद करके गीत गाया होगा, उसको टच कर गया। तो हम भी जब कोई भी चीज बाबा की याद में कर रहे होते हैं ना, वो टच करता है दूसरे को। ठीक है, तो लकीस्ट क्यों हुए? क्योंकि हम साधारण से श्रेष्ठ बने, ये देखा श्रेष्ठ हमने। बन गया। ठीक है ना। फिर बाबा ने बोला रिचेस्ट। रिचेस्ट कैसे? हाँ जी, स्वीटेस्ट। स्वीटेस्ट बोला, पर अब बाबा ने एक्सप्लेन जो किया, किसको किया? कि तुम क्या हो? तुम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। कैसे? ज्ञान के हीरे मोती। दीदी रिचेस्ट इसलिए भी है कि हमें 21 जन्मों का भी तो वर्षा मिल रहा है ना। लोगों को तो हद का वर्षा मिलता है, यहाँ तो बेहद का। और 21 बर्थ हमको बाबा हमको गारंटी देते हैं हमारी तकदीर की। गारंटी देते हैं। और हमारा हर कदम में पदम है। हमारे हर कदम में पदम। और बाबा ने क्या बोला? तुम कौन सी आत्मा हो? क्षत्रिय नहीं, कौन हो? ब्राह्मण। आप ब्राह्मण आत्मा। ब्राह्मण हो। तो ब्राह्मण जो है वो देवताओं से भी श्रेष्ठ है, पर जी। जब वो ब्राह्मण है तब, है ना। एक बहुत हीरा तुल्य ब्राह्मण जीवन। हीरे तुल्य ब्राह्मण जीवन, है ना। तो बाबा ने बोला मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं। ये नोटिस किया किसी ने? मैं श्रेष्ठ आत्मा, जो बाबा ने लिस्ट दी श्रेष्ठता की, उस वजह से मैं श्रेष्ठ हूं। फलाना मतलब मैं कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हूं जी। मैं द वेल्थिएस्ट मैन इन दिस कंट्री। मेरे पास जी इतनी प्रॉपर्टी। मैं सेलिब्रिटी। मेरा तो जितना नाम शोहरत है और किसी एक्टर की नहीं है। बियॉन्ड ऑल दिस, ऑर्डिनरी लाइफ में भी, इन सब से तो मैं कहीं ज्यादा बेटर हूं। आई एम बेटर देन देम मेंटली एंड फिजिकली। एक मैं आपको मतलब आजकल हम कितने बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं। मतलब किसी का दोष तो नहीं है, पर कैसे हमारी डिप्लीशन हो गई है। एक बेगर आया इस लेडी के पास, तो उसने बोला कि कुछ मतलब दे दो। वो तो मांग रहा ही था। उसने बोला तुम्हें समझ नहीं आता? मैं गाड़ी में बैठी हूँ, तुम सड़क पर हो, तुम डिफरेंस को नहीं समझ रहे? ये व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये सोचती है, और वो सही, ये सोचती है ये सही है। अपने हिसाब से वो सही सोच रही है। अहंकार। हाँ, तो बाबा ने क्या बोला? श्रेष्ठ आत्मा फलाना नहीं। मैं तो जी मर्सिडीज चलाती हूँ, सो बी इट। जरा सी ठुक गई तो वो चलने लायक भी नहीं रहेगी। रिपेयर करने में भी मतलब मुश्किल हो जाती है ऐसी। आई एम जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हारी श्रेष्ठता क्या है? तुम श्रेष्ठ कब हो? जब तुम ब्राह्मण हो। जब तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हारी दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति सब श्रेष्ठ है ना। तो और क्या दुनिया में किसी को क्या चाहिए होता है? इफ यू रिमेम्बर जब कोर्स किया था, मैं आई ऑलवेज स्टार्ट विद दिस। आप जो भी कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो? कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए। अच्छा, बन के क्या होगा? कुछ नहीं, खुशी। खुशी। एम खुशी है। खुशी है। एम खुशी ही है। तो बाबा ने बोला हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी, तुम सदा सुखी बन जाते हो। अविनाशी खुशी उस दिन बोला था बाबा ने। अविनाशी प्रेम की भी बात करते हैं और अविनाशी खुशी की भी बात करते हैं। जब बाबा के बने तो ये सदा की बात होती है, स्टैम्प्ड फॉर एवर, है ना। दुनिया में गारंटी भी देते हैं जो, साथ में टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। यहाँ पे नो टर्म्स एंड कंडीशंस, है ना। सो बाप बच्चा बने, वर्षा मिला। ठीक है, तो इसलिए ब्राह्मण आत्मा क्या हूं, यह याद रखना ही भाग्य है। इतना ही हम आज इस स्वमान में बैठ जाएं, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, अर्थात इसको स्मृति में रखो। और आप लिखने लगोगे ना, इस पे 10 पेज लिख सकते हो।
100 पॉइंट्स लिख सकते हो। ब्राह्मण आत्मा अर्थात लिखना, जरूर लिखना। तो हमने समान 4 लिए, हाईएस्ट, होलीएस्ट, लकीएस्ट और स्वीटेस्ट Yes. स्वीटेस्ट। हाँ, और ये सब Sweetest. करेंगे तो, ये सब करेंगे तो स्वीटेस्ट तो होंगे ही, है ना? हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने ये भी कह दिया, परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा, ये परमात्मा की प्राप्तियां अभी नहीं तो कभी भी नहीं। तो अभी नहीं तो कब नहीं, मतलब जो काल करे सो आज कर। आज कर, आज करे सो अब, सो अब कर। पल में परलय होगी फिर करेगा कब। ये सेम अप्लाइज इन ज्ञान टोटली। परलय तो नहीं होगी पर विनाश होगा, फिर करने का टाइम नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर सिर्फ विनाश को संभालना, अपने को संभालना, औरों को संभालने में ही लगे रहेंगे। टाइम इज नाउ टू मेक माई सेल्फ वट एवर आई वॉन्ट, अभी, राइट नाउ, है ना? जैसे कोई इम्पेशेंट होता है ना, तो क्या कहता है, मुझे तो अभी भी चाहिए, इसी समय मुझे दे दो सारा कुछ, है ना? रोटी लाने में देर हो गई, एक आया फुल्का, दूसरा आने में देर हो गई, क्या कर रहे हो, इतना टाइम लगाते हो? इम्पेशेंट होते हैं ना। हमें किस चीज के लिए इम्पेशेंट होना है? मैंने कितना अपने ऊपर एफर्ट कर लिया कि नहीं कर लिया। अभी भट्टी से आ रही हूं ना, तो आई एम सो फुल ऑफ इट। हमारे को दीदी ने जो समझाया, इतना मुझे टच किया। उन्होंने बोला कि अपनी खामी देखो, हमने ये एक्सरसाइज करी, खामी देखो, लिखो, बाबा को दो, जलाओ, करा हुआ है हमने ये सब पहले। और एक बार नहीं करना है ना, जिद पकड़ लो, मैं बैठी हूं, मेरे को तो बनना है, बाबा करो, मेरे को बताओ कैसे करना है। और अगर यहाँ पे साइलेंस होगी तो टच होगा। और उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई, अमृत वेले बैठ के आपको टच हुआ, बाबा ने बोला क्या करना है, लिख लो, क्योंकि अमृत वेले से उठेंगे फिर वो गायब हो जाते। होता है ऐसे, होता है, बहुत होता है। बहुत होता है। लिख लो, क्योंकि बाबा युक्तियां बार बार नहीं बताएगा, गोल्डन वर्ड्स नॉट रिपीटेड। सो इसलिए राइट इट एट दैट टाइम। मैंने ये क्वेश्चन पूछा, शॉर्ट में लिखो, आपको तो पता है, और बाबा ने क्या युक्ति बताई, करो। मेरे अंदर इस बात का व्यर्थ चलता है, सबके अंदर व्यर्थ चलता है, और सबका व्यर्थ का जो है ना, वो सब अलग अलग है अकॉर्डिंग टू संस्कार। मुझे इसको कैसे खत्म करना है, बाबा से पूछो। मेरा अमृत वेला बहुत अच्छा नहीं होता, बाबा से पूछो। मेरे अंदर हिम्मत नहीं आ रही सेंटर पे जाने की, घर वाले ऐसे बोलते वैसे बोलते, क्या करती हो, यही करती रहती, जो भी होता है, आप बाबा से पूछो, मेरे को बताओ युक्ति। मैं आपको एक सिस्टर की स्टोरी सुनाती हूँ, ये भट्टियों में ही मैंने सुनी है, कि वो जाना चाहते थे सेंटर पे, चुपचाप के कोर्स कर लिया, मुरली के लिए जाने के लिए घर में अलाउड नहीं था, तो उन्होंने कर्मणा सेवा शुरू करी। क्या, सेंटर पे तो बैठ नहीं सकते, तो उन्होंने दीदियों के कपड़े लाकर, मैं ये नहीं कह रही आप ये करो, कपड़े लाकर धोकर प्रेस करके देती गई। इन 1.5 months उसका वो बंधन टूट गया। लगन, मुझे करना है, खुद धोना, खुद प्रेस करना, ठीक है ना? तो हमने बोला हमारे को तो दीदी कपड़े कुपड़े थोड़ी दे देंगी, और आजकल तो सिस्टम ही अलग है, आज तो मशीन होती है ना? और प्रेसिंग के लिए भी स्टीम प्रेस उनकी ऑटो पे सारी चल रही होती है, तो उनको तो जरूरत ही नहीं है इस चीज की। उन्होंने बोला उस टाइम मौसम था मटर का, मटर छील के दे दो, सब्जी काट के दे दो, कुछ भी कर दो, पूछो तो सही मां दीदियों से, मुझे कर्मणा सेवा दो जो मैं कर सकती। आप ब्लेसिंग कार्ड बना दो, वो आपको सारे दे देंगे, स्लोगन आप लिखो,
लिखते हुए भी आपका ध्यान बाबा में चला जाएगा। स्लोगन दिए तो बाबा ने ना सारे, युक्तियां अनेक, हम करना चाहे तो। एक यहाँ पे हमारे यहाँ पे पास में मैग्नोलियाज में एक सिस्टर है, शी मस्ट बी अबाउट 40, 5 साल से ज्ञान में, यंग बच्चे हैं, और क्या वो सेवा करती हैं। मैं तो उनको देखकर ही, मतलब जब सेंटर पे फंक्शन था, अपनी गाड़ी उठाई, 5 बजे ड्राइव करके पहुंच गई। कहती जब तक बच्चे उठेंगे मैं वापस आ जाऊंगी। लगन, लगन, करना है, मुझे करना है, मैं करके छोड़ूंगी, मैंने नहीं छोड़नी। ठीक है ना। कल हमारा टेस्ट हुआ, जब भट्टी जाते हैं तो भट्टी का तो एक्सपीरियंस बताना ही होता है। कल टेस्ट हुआ, 2 मुरलियां थी मेरे घर में, तो ऊपर नीचे बहुत अभी चल रहा है हलचल। मतलब आप होमवर्क मिला, करा तो सही। अब उन्होंने बोला रिटन टेस्ट, तो थोड़ी सी घबराहट हुई। फिर मैंने अपने आप को बोला ये भी तो बॉडी कॉन्शियसनेस है, व्हाट एम आई वरीड अबाउट, कि दूसरा क्या बोलेगा ना, बोलने दो, मेरे को तो ये सोचना है बाबा क्या बोलेगा। अच्छा, अब टेस्ट तो दे दिया, अब वो एग्जैक्ट वर्ड्स एग्जैक्ट जगह पे, और 10 और मुरलियां पढ़ रहे हैं, कौन सी बात कहाँ आई, दे दिया टेस्ट। और दीदी ने सबसे पहले बोला जिन्होंने टेस्ट दिया, कई लोगों ने नहीं दिया, उनको पहले मुबारक की टेस्ट दिया। कईयों के मतलब नंबर इतने कम थे, उन्होंने अनाउंस भी नहीं करे। आई हैड 50+%। तो आई रियलाइज मैंने अभी इतनी मेहनत भी नहीं करी, मैं इतना ले सकती हूँ। एंड वो जो हाईएस्ट से भी बहुत दूर तो नहीं थे, इन द सेंस जो भी हुआ उसमें रिजल्ट ये मुझे जो फील हुआ कि इट डजंट मैटर। जब वो टेस्ट दिया उसके बाद जब भट्टी की क्लास हुई, उस टेस्ट पे बेस थी, और जो भट्टी का एक्सपीरियंस था वो बहुत पावरफुल हुआ, तो मेरा तो फायदा हो गया। मतलब ये भी फील हुआ कि इतना कम करके मैं ये ले सकती हूँ, तो करूंगी तो और अच्छा कर सकते हैं, है ना। नंबरों की बात नहीं है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाव मुझे याद है, पर एग्जैक्ट वर्ड्स कौन से कहाँ पे आए ऐसे याद नहीं। उन्होंने बोला वो तो ठीक है, आप करते रहो, पर मेमोरी भी एज के हिसाब से मेमोरी थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। पर आपने किया ना, बाबा तो वो देख रहा है, बाबा ये नहीं देख रहा कितने नंबर आए, नंबर भी आ जाएंगे। सो तुम्हारा भाव देख रहा है, तुम्हारा भावना देख रहा है हमारी ना। इंटेंशन देख रहा है। और वो बार बार भाई बैठे हुए बोल रहे हैं चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी। अपने मन में संकल्प हम सबके ये चल रहे थे, यहां बैठ के भी चीटिंग करेंगे तो व्हाट आर वी अचीविंग। यहां बैठ के चीटिंग करें बाबा के घर में, बाबा के महावाक्यों की चीटिंग कैसे करेंगे, है ना। तो मोस्टली पीपल के 50 से नीचे थे। परसेंटाइल में सही रहा, परसेंटेज में कम हो गया। सो पॉइंट ये है, हिम्मत रखनी। उन्होंने पूछा डर लग रहा है, मैंने कहा हाँ। आपको डर लग रहा है, मैंने कहा हाँ। तो अंदर ये आया, ये बॉडी कॉन्शियसनेस है, इसलिए पूछा गया। छोड़ा और कर, मतलब बाबा के घर में बैठ के तो हिम्मत भी बढ़ जाती है। जो समझाने वाला है उसने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करी है, तो हमें समझा रहे हैं ना, तो हम करें। ठीक है ना। कमजोरी की जो कहते हैं ना, कमजोर आत्मा कई बार पड़ जाती है कि मेरे से होगा नहीं, हाँ, मेरी उम्र नहीं है, मेरी रिटेंशन रिकॉर्डिंग पावर भी कम हो गया, तो इसका मतलब कमजोर हो गए, कमजोर हो गए, बिल्कुल। निष्क्रिय हो गए। पर आत्मा की तो एज है नहीं, अभी बालजी का फोन है ना। आत्मा की तो कोई एज नहीं है, सो इट डजंट मैटर। तभी बाबा ने आज कहा ना, उड़ती कला की बाजी करना, कोई बाजी नहीं गिरती कला की बाजी, बहाने बाजी कमजोरी की बाजी है। सही, बिल्कुल सही, एक्यूरेट टाइम पे बोला रेनू बहन। अब क्या है, अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ, ये अंडरलाइन किया हुआ है मुरली में। तो जी। क्या बाबा ने क्या बोला, बाबा को रहम आता है,
तो रहम के लिए क्या बोला बाबा ने, ये बताओ। हम्म, क्यों रहम आता है बाबा को? क्योंकि हम हम्म, जानते हुए भी धारणा नहीं करते। हाँ, बाबा ने बोला मौज के साथ मुझे हुई, कंफ्यूज कभी है, कभी मौज में होते हैं और कभी कभी मुंझे रहते मूंझे हैं। रहते हैं, बिल्कुल। तो हमने क्या करना है, हमने भी रहमदिल बनना है। हाँ? तो हमारा रहम का मतलब क्या है? बाबा ने सुनाया रहम क्या है आज। कमजोर आत्मा को देखकर क्या करना है? उनको भी एम्पावर करें। उनको भी एक उनको encourage एम्पावर करना करना है, है। उनकी उसको कमजोरी को शुभ नहीं भावना देखना, का बल देना है। शुभ भावना का, शक्ति का बल देना है। पर उनकी ये नहीं सोचना ये तो ऐसा है, उनको टाइटल्स दे देते हैं ना, ये तो ऐसा ही है, ये ना बदले, उससे फ्री होना है उन पर। और ये सब हम कर कब पाएंगे? जब जब हम खुद भी खुद बनेंगे, बनेंगे। बिल्कुल राइट ना। तो खुद बनना है। बाबा ने बोला कौन सी सेरेमनी बनानी है, कौन सी सेरेमनी मनाएंगे? कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में क्या लहरा है, कौन सा झंडा लहरा है? हम्म, विजय का। विजय संपन्नता का, का, शिव संपूर्णता। शक्तियों का। नहीं, बाबा ने जो संपन्नता बताया, और संपूर्णता, संपन्नता और संपूर्णता का झंडा। झंडा लहराए, समीपता। संपन्न होंगे, संपूर्ण होंगे तो समय समीप आएगा। तो संपन्न बनूं बाबा की सर्व शक्तियों और गुणों से, तब मैं कर पाऊंगी जी। जो, फिर हम शिव शक्ति कहलाएंगे। तो क्या आ गया, आ गया कब कहेंगे लोग? लोग क्या गाते हैं? शिव शक्तियां आ गई। और जब आ गया गाएंगे तो क्या कहेंगे? पांडव भी आ जाएंगे ना, शिव के शक्तियों के साथ साथ शक्तियां पांडव। आई हैं। शिव शक्तियां सिर्फ नहीं आई हैं, शिव के साथ आई हैं शक्तियां, मतलब भगवान उतर आया है। और उनके साथ उनके सारे मददगार भी हैं, जो शिव शक्तियां और पांडव सेना है। तब पांडव प्रतिष्ठा का नारा बजे। फिर बाबा ने डेट की बात करी, डेट के 6 मास में क्या करने को बोला? भी चेंज होना, औरों को भी चेंज करना। हाँ, क्या चेंज होना ये बताओ। 6 मास आज 75% में बोला ना कि हाँ, मुफ्त पर में क्या चेंज होना है? व्हाट जीवन और मुक्ति। और मेरेपन से मुक्त होना है। मैंपन से मुक्त, जीवन में मुक्ति स्थिति का अनुभव हो, है ना। बाबा ने बोला सतयुग की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्ति। उसमें क्या है, क्या 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 बताया? कोई परिस्थिति, और बताओ, आप बोल रहे हो नीलम? हाँ जी, साधनों का आकर्षण। बॉडी कॉन्शियसनेस का मेरापन, इन सब के प्रभाव से मुक्त होना है। और ये 75% जैसे कुमकुम बहन ने भी बताया, है ना। तो बाबा, और फिर देखो कितनी अच्छी बात एक बाबा ने बोली, देखो दादियों ने कहा है फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मानना है। मतलब जो बाबा की बात सुनता है, बाबा उसकी बात कैसे सुनता है? जी हजूर था ना कल स्लोगन में। जी हजूर, हाँ जी, तो हाँ जी, जी, तो बाबा ने बोला मैं तुम्हारे लिए आ जाता हूं तो तुम भी करो। हाँ जी तो का पाठ दादियां पढ़ाओ। कितनी अच्छे से बाबा की बातों को सुनती थी। तो बाबा क्या कहता है, मैं भी उनको ना नहीं कर सकता हूं, क्योंकि दादी ने बोला आप बताओ। फिर बाबा ने बोला 6 महीने बाद मैं पूछूंगा। तो हम ये ले ले, लगन में मगन हो जाए कि मैंने 6 महीने में ये जो है मैपन को नष्ट करना है। ले लो कोई भी प्रोजेक्ट कि मैं इस चीज को 6 महीने में 75% कंप्लीटली फिनिश कर दूं।
जो भी लेना है, हम सबको पता है हमें क्या करना चाहिए। और क्या बाबा ने बोला? दूसरे को नहीं देखो, सी फादर सी मदर। और सी किसी फादर सी ब्रह्मा मदर। हम देखते कैसे हैं बताओ? एक आत्मा दूसरी आत्मा को, आत्मा से आत्मा। नहीं नहीं, मेरा मतलब है बाबा ने बोला सी फादर सी मदर, उस हिसाब से हम दूसरों को देख रहे होते हैं। कैसे? हम कहते वो भी तो नहीं करता ना, तो मैंने भी नहीं किया तो क्या हो जाएगा? देखो बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े महारथी, इतनी बड़ी दीदी, वो भी देखो वो क्या कर रही थी। हम ये तो भूल गए, उस दीदी ने 50 साल से तो योग किया, और वो जो भी कर रही थी क्यों कर रही थी आपको तो उसका वजह पता नहीं। एक बात, आप किसी को क्यों देख रहे हो? जी। आप अपने को देखो, बाबा को देखो, मम्मा को देखो, शिव बाबा को देखो। मुरली सुन रहे, इधर अटेंशन उधर अटेंशन, उसने बुलाया इसने बुलाया, नो। सेंटर पे बैठ के भी मुरली सुनते हैं ना, तो कोई एंटर करता है तो उधर देखते हैं। दादी गुलजार कहते थे तुम्हारे को ड्यूटी मिली है सबको देखने की, कौन आया कहाँ बैठा। बस इतना बोल के दादी अपना मुरली चला देते थे। कोई उल्टा सीधा बोलता था तो आशा दीदी ने बोला यहाँ की सेवा के लिए मैं नहीं जाऊंगी। दादी को, दादी जब आशा दीदी बिल्कुल बचपन की उनकी बातें हैं, और दादी गुलजार की उनके पालना में थे, तो दादी ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये बोला ये ज्ञान है। और दीदी को इतना दिल को टच हुआ कि उन्होंने उस चीज को जिंदगी भर के लिए सीख ली। दीदी खुद बताती। ठीक है, फिर हिम्मत के हाथ की बाबा ने बात करी, और बताओ मैंपन को छोड़ना है, पर किस चीज में पहले मैं? निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं। निस्वार्थ निस्वार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, स्वार्थ का नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ। इसमें जो ओटे सो अर्जुन, निस्वार्थ पुरुषार्थ किसको कहेंगे? बताओ। जब हम अपना नहीं देखते, औरों के लिए करते हैं। एक होता है स्वार्थी, एक होता है निस्वार्थ। स्वार्थी होता है जो अपना फायदा देखता है, निस्वार्थ जो सबका, सबकी भलाई के लिए। देखो रेणुबेन, जैसे बाबा ब्रह्मा ने बाबा ऐसे, थे। एक मिनट, जैसे बाबा ने अगर ये लिखा है तो इसको थोड़ा सा और समझे, थोड़ा और डिटेल में समझे। आप जो बोल रहे हो वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, थोड़ा और डिटेल में जाए। स्वार्थ का पुरुषार्थ किसको कहें? जिसमें हमने पहले ही सोच लिया कि मुझे क्या मिलेगा इससे, मेरा क्या फायदा अपने लिए। हाँ ठीक है, ये तो है। स्वार्थ का पुरुषार्थ में एक चीज और आ जाती है कि मैंने जो किया वो सब देखें और बोलें और वाह वाह करें। निस्वार्थ पुरुषार्थ में मैं अपने को इसलिए बनाती हूं, अपने आप को ऊंची पदवी इसलिए देती हूं कि मैं सबको सुख दे सकूं। डिफरेंस हुआ? फिर बाबा कई बार ये भी कहते हैं कि तुमने सीख लिया, तुम बन रहे हो। तुम सोचते मैं तो अपने आप को पहले 100% बना दूं, बाबा ने बोला तुम अंत में बनोगे, तो तुम सेवा कब करोगे? जितना भी आता है आप करो। बाबा ने बोला जब बच्चे में कमी होती है मैं आके उसको पूरी करता हूं। जो पूरा बन जाएगा वो तो यहाँ टिकेगा नहीं, वो तो ऊपर पहुंच जाएगा बाबा के पास। तो ये याद रखते हुए इस निस्वार्थ पुरुषार्थ और स्वार्थ के पुरुषार्थ को करना।
ठीक है रेणुबेन, आपने जो बोला राइट बोला, पर थोड़ा सा और डीपर मैंने नहीं अच्छा समझ आई कि स्वार्थ का पुरुषार्थ किसे कहते हैं, वो आज समझ आ रहा है। है ना। और निस्वार्थ का मतलब ये है अपने को बनाना किस लिए है, क्योंकि मैंने पूरी धरती को, पूरी वायुमंडल को मैंने बदलना है। कि मैं तो बन गई, मेरे को तो मुरली समझ आ गई, अब मैं आराम कर लूं जरा आज। नो, मेरे अंदर ये चलता रहे, मैंने ऐसे ये चीज किसी और को कैसे समझाऊं। जो भी आपके आसपास है उनको कैसे मैं लाऊं, किसको लाना है ये भी परख चाहिए, पर थोड़ा सा उसकी ट्विकिंग। दादी जानकी करती थी ना, जब तक किसी को कुछ सुना नहीं देती थी तो वो खाना नहीं खाती थी। और जहां जाती थी कहती थी मैंने किसी को सुख नहीं दिया, मेरा यहाँ जाना बेकार है। जाना ही बेकार है। हाँ। फिर बाबा ने बोला जब चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन। किससे मुक्त करना है, हमें पता है कौन से बंधन है, उस दिन हमने ये यहाँ सेशन में भी किया था, उसको करना है। तो हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर, अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित हो सकते हो। तो मन के मैं राजा हूं। ठीक है, वरदान पढ़ेंगे। आंटी पढ़ेगी। आंटी पढ़ेंगे। तुम पढ़ लो कुमकुम, आंटी का। अच्छा, मैं आंटी, सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। लग रहा नहीं। सफल करने का मीनिंग क्या है? सफल करने का मीनिंग है, मेरे को अगर 1 मिनट मिला, मैं उसको बाबा की याद में, ज्ञान सुनाने में मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूं। मेरे को कोई साधन मिले, मेरे को याद है ये साधन मुझे सेवा में यूज करने हैं। मैं हर चीज को कब सफल करती हूँ, जब मैं बाबा के बताए हुए तरीके को यूज करके उस चीज को, उस व्यक्ति को, खुद को, संकल्पों को, हर चीज तब सफल है। तब सफलता मूर्त होने का मतलब, तब हम वरदानी मूर्त बनेंगे। जैसे बोला ना कि बीज है सफल और सफलता है फल। हाँ, मतलब एक सफल करना ये मतलब। ठीक है। अच्छा, स्लोगन चलो पढ़ो मम्मी आप। आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो, परमात्म अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ नेगेटिव को अवॉइड करना है। ठीक है, ये तो हम सबको पता ही है। तो मुरली को हमने क्या देखा कि क्या करना है, हमने प्रत्यक्ष करना है, बाबा का प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है, पहले अपने दिल में लहराना है। हमने 4 सुमान लिए, फिर जीवन मुक्त स्थिति को हमने देखा, कौन सी सेरेमनी मनानी है ना। और कि अब नहीं तो कब नहीं, आ गया के साथ क्या लगे, शिव के साथ शक्तियां और पांडव आ गए, है ना। बाबा ने बोला मरो या जियो बनना ही है, और हर सेकंड में सफल करूं, क्योंकि मुझे तो प्रत्यक्षता के झंडे को लहराना है। जी, मनन चिंतन बोलिए। मनन चिंतन वही निस्वार्थ पुरुषार्थ, और एक और दिया था ना पहले शुरू में, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। इसका मतलब क्या है, बहुत सी चीजें हैं, है ना। चलिए, ये तो मनन चिंतन हो गया। और ट्रैफिक कंट्रोल में अभी योग में जो करेंगे वो कर लेंगे। और आज कृष्णा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे आंटी। हैप्पी बर्थडे आंटी। थैंक यू बच्चों। तो आज के लिए आंटी कुमकुम बहन ने उनके लिए एक गीत तैयार किया है। कुमकुम बहन जस्ट फॉर 2 minutes आप वो गीत गाएंगे, उसके बाद में योग। ठीक है, ठीक है। हम सब सुनेंगे और क्या करेंगे, दिल से दुआएं। जी, मैं आत्मा, इस आत्मा के लिए, वो आज का दिन उनके शरीर का जन्म है, पर मैं किसको दुआएं दे रही हूँ, आत्मा को। और ऐसे सभी आत्माओं के लिए, सिर्फ एक नहीं,
हमने सबके लिए करना है, हमारा हित सबके लिए। चलिए जी। चलिए दुआ तुमको देता जहाज सारा, दुआ तुमको देता है जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। हम सब की आशा वो खुशियां हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी, है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहां साज सारा। सो मच कुमकुम बहन। बहुत बहुत धन्यवाद। Very nice, very nice. Very beautiful, very beautiful. यस कुमकुम, एक एक शब्द चाची जी के लिए ट्रू है, जो आपने गाया इट इज ट्रू फॉर हर। आपका बड़प्पन है, सब आंटी बहुत बहुत मुबारक। बहुत स्वीट हो, चाची जी आपको नहीं पता आप क्या हो, आपको नहीं पता। चलिए आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। आप इस दुआओं की श्रृंखला को बनाते हुए, इस पूरे संकल्प को चलाते हुए पूरे विश्व को दुआएं देंगे। अब अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर अपने आप को देखेंगे, मैं होलीएस्ट, हाईएस्ट, luckiest, richest in the world आत्मा। स्वयं परमात्मा ने मेरे भाग्य को लिखा, विधाता ने मेरा भाग्य बनाया। प्रभु मिलन, प्रभु प्यार, परमात्म वर्षा, परमात्म प्राप्तियां मुझे अभी इस ब्राह्मण जन्म में ही प्राप्त हुई। दिल से बाप का धन्यवाद करते हुए मुझे कौन मिला, क्या बनाया, ये सुंदर ब्राह्मण परिवार से मिलाया, खुद से मिलाया। इस पूरी सृष्टि को, इस छोटे से ग्रुप को और पूरी सृष्टि को परिवार के रूप में देखें। वो एक हमारा पिता परमात्मा, उसकी किरणें हम सब पर है। एक एक आत्मा को वो देख रहा है। ऐसे एक नहीं, सबके लिए दिल की दुआ। कैसा पिता मिला, वो क्या कर रहा है, कैसे हमें जोड़ रहा है। दिल से उसका धन्यवाद करते हुए हम इस स्थिति में बैठेंगे। जीवन
से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। इसी धन्यवाद की भावना को सारा दिन बनाए रखेंगे, याद रखेंगे बाबा ने कैसे हमें हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बनाया, लकीएस्ट इन द वर्ल्ड बनाया। इन स्मृतियों को हर ट्रैफिक कंट्रोल पर अवेकन रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति, ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति।